हेलो दोस्तों, वेलकम टू दैट चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो इसमें हमारा एक्सरसाइज नंबर क्या चल रही है? 1.4 चल रही है। अभी हमने नया चालू किया 1.4। उसमें का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चालू है। उसमें का एग्जाम्पल नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा, उसके जो 4 एग्जाम्पल थे वो हमने वहाँ पर क्या कर दिए, कवर कर दिए। अब देखो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो देखो एक्स का हर बार की तरह, अब देखो यहाँ पर हम हर बार की तरह क्या लिखते हैं, एक्स लेते थे। एक्स हमें नहीं लेना, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी क्या है, थीटा है। तो हमें यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमेशा थीटा लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। यहाँ पर थीटा है इसलिए हमने क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिया। ठीक है, अब हमें आदत होगी विथ रिस्पेक्ट एक्स, विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो कभी कभार आ जाता है वैसा। तो देखो ये हमारा कांस्टेंट है एज इट इज। अब देखो वन हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। माइनस को माइनस। अब देखो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 0 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए साइन थीटा। 0 है तो अगले स्टेप में वो चला जाएगा, लेकिन माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा की हमें यहाँ पर वैल्यू निकाली। वैसे हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा हम लेंगे। y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। तो देखो यहाँ पर b हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 1 है क्या, नहीं है। अब यहाँ पर थीटा है, तो थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, थीटा हमें लेना है। अब देखो यहाँ पर साइन है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। अब देखो अगले स्टेप में b को भी थीटा से थीटा कट गया, क्या बच गया सिर्फ यहाँ पर 1, माइनस यहाँ पर क्या बच गया, कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा आंसर बच गया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था। तो इसको हम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 के इस पर से हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या है, पहले हमें y की टर्म लिखनी है। क्या है, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। उसके बाद ये वैल्यू क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा। ये हमारा क्या है, सेकंड वैल्यू। अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया, तो देखो यार थीटा से थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। और वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखो अब इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पहली वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी थीटा क्या है हमारे पास, बी है, 1 माइनस क्या है, कॉस थीटा है। नीचे डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा है। क्या है, ए साइन थीटा है। अब देखो इसके हमारे पास एक 2 इक्वेशन होते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको इक्वेशन होते हैं। उस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम क्या करनी है, लानी है। तो क्या इक्वेशन होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 2 का साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, सिर्फ थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये इसको क्या कर देंगे, थीटा को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस। अब 2 से डिवाइड करने के बाद 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर थीटा बच जाएगा। ये 2 को 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर एज इट इज। अब थीटा है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना होगा। इधर 2 से डिवाइड किया तो उधर भी हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर थीटा है, तो थीटा का डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर डिवाइड करते हो आप, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही हमें यहाँ पर साइन थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करते, तो देखो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, थीटा को भी 2 से डिवाइड करना होगा,
और कॉस को भी क्या करना होगा, 2 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी हमें करना होगा। ठीक है, अब साइन थीटा मिल गया, 1 माइनस कॉस थीटा मिल गया, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करनी है, सिर्फ पुट करनी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू बी हमारा एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो देखो क्या है उसकी, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 उसकी वैल्यू है, डिवाइड बाई में ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कट गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, बी अपॉन ए, क्या है, एक साइन बच गया यहाँ पर, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। और हमें एक मालूम है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, क्या होता है, टैन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए टैन थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका क्या करते हैं, हमने डिफरेंशिएशन निकाल दिया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिर्फ इसको रीअरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें सिर्फ थीटा चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड सिर्फ कर दिया, ओरिजिनल हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा आ गया। यहाँ पर भी हमें साइन थीटा चाहिए, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखते हैं अगला वाला एग्जाम्पल। अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर अगला 6 वाला, तो देखो ये थोड़ा सा जरा अलग टाइप का है, तो इसको हम समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो पहले यहाँ पर क्या दिए, t प्लस 1 अपॉन टी रेस टू क्या है, ए दिए, तो समझो पहले इसको थोड़ा सा। अब देखो ये ऐसे फॉर्मेट में समझो, एक्स रेस टू क्या है, ए के क्या है यहाँ पर फॉर्मेट में है। ठीक है, ये जो अंदर की क्वांटिटी है t प्लस 1 अपॉन टी, इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, एक्स ऐसा है कंसिडर, समझ लो पहले, समझ लो। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है, तो देखो इसका डेरिवेटिव होता है, ए को आगे ले लो, ले लिया, और ए में से कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, एक्स रेस टू ए माइनस ए। ये क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। इसका हमने क्या कर लिया, यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर होता है, तो 2 को हम आगे लेते हैं, और 2 में से कितना माइनस करते हैं, हम 1 माइनस करते हैं। तो उस फॉर्मेट में एग्जाम्पल है, तो इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो ए को मैं आगे ले लेता हूँ, ले लिया, और ए में से कितना माइनस करना है, मुझे 1 माइनस करना है। तो देखो ए बाकी की टर्म एज इट इज टी प्लस 1 अपॉन टी एज इट इज, और ए माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, टी, यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है, टी। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर टी का ले रहे हैं। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, हमेशा ब्रैकेट रेशियो जो टर्म है उसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ब्रैकेट रेशियो क्या है, ए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, ए आ गया। इसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया ब्रैकेट रेशियो टर्म का, लेकिन ये जो अंदर की क्वांटिटी है टी प्लस 1 अपॉन टी, इसका डेरिवेटिव लिया हमने नहीं लिया, तो उसका हम लेंगे। तो देखो इसका ब्रैकेट हम लेते हैं, तो टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी हम यहाँ पर लेंगे, प्लस को प्लस। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन टी, हमें पता है कि 1 अपॉन एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर 1 अपॉन टी है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू ए को ए, और देखो यहाँ पर क्या है, टी प्लस 1 अपॉन टी रेस टू ए माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, देखो टी प्लस 1 अपॉन टी रेस टू ए माइनस 1 को एज इट इज लिख दिया, डी टी से डी टी हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, 1 माइनस 1 अपन क्या हो गया, यहाँ पर टी का स्क्वायर एज इट इज ये बन गया। तो इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकाल दिया। अब देखो ये जो सेकंड वाली क्वांटिटी है, अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, टी है, तो उसका भी हमें विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, टी ही लेना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए रेस टू समथिंग टर्म में क्या है, ए रेस टू क्या है, समथिंग टर्म में,
समझो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, तो ए रेस टू एक्स के फॉर्मेट में, तो ए रेस टू एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ए रेस टू एक्स लॉग ए, ये क्या होता है, ए रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो पहले हम ए का डिफ्रेंशिएशन फाइंड करेंगे, उसके बाद ये जो ब्रैकेट दिख रहा है उसका हम क्या करेंगे, बाद में डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो ये ए रेस टू एक्स के फॉर्म में है, तो उसका क्या होता है, ए रेस टू एक्स, यानी यही क्वांटिटी लिखना है, ए रेस टू एक्स, एक्स के बदले हमारे पास क्या है, हमारे पास है टी प्लस वन अपॉन टी, ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लॉग को लॉग हो जाएगा, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, मुझे ए लिखना पड़ेगा। तो हमने ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ले लिया, लेकिन इस ब्रैकेट का लिया कि हमने यहाँ पर नहीं लिया, तो उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे। तो यहाँ पर टी है, तो टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी प्लस, फिर से यहाँ पर वन अपॉन टी आ गया, जैसे कि वन अपॉन एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर वन अपॉन टी स्क्वायर आएगा और माइनस भी साइन आएगा, माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ए रेस टू टी प्लस वन अपॉन क्या है, टी है, यहाँ पर लॉग ए है, यहाँ पर क्या है, देखो टी से टी कट गया, वन बच गया, माइनस वन अपॉन क्या आ गया, यहाँ पर टी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ही हम क्या कर लेते, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते, ठीक है, क्योंकि अगले स्टेप में जो करेंगे वो इसी स्टेप में क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर ए रेस टू टी प्लस वन अपॉन टी, ए रेस टू टी प्लस वन अपॉन टी, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ए वाई है, इसको चाहे तो हम इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर y लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, y लॉग ऑफ ए, सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर, ये जो बहुत बड़ा दिख रहा है वो छोटा छोटा होता चला जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर भी वैसा ही कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट रेस टू ए और माइनस वन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो टी प्लस वन अपॉन टी ब्रैकेट रेस टू ए, ब्रैकेट रेस टू ए, और क्या लिख सकते हैं, टी प्लस वन अपॉन टी ब्रैकेट रेस टू क्या है, माइनस वन है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, इसको ब्रैकेट रेस टू ए सेपरेट लिख दिया, ब्रैकेट रेस टू माइनस वन क्या कर दिया मैंने यहाँ पर सेपरेट लिख दिया, तो बच क्या गया मेरे पास, वन माइनस वन अपॉन क्या बच गया, टी का स्क्वायर। अब देखो फिर से यहाँ पर देखो टी प्लस वन अपॉन टी ब्रैकेट रेस टू ए, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू है एक्स, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स पुट करता हूँ, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू ए, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, एक्स पुट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो बड़ा बड़ा वाला दिख रहा है उसको हम छोटा छोटा कॉम्प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इजी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा टी प्लस वन अपॉन टी ब्रैकेट रेस टू माइनस वन, और यहाँ पर क्या है, वन माइनस वन अपॉन क्या है, टी का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसकी जगह हमने ये एक्स पुट गए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, ये इक्वेशन 1 पर से हमने क्या करा है, इसको लिखा है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 दिया है, ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, उसका मतलब क्या होता है, डी वाई बाई, यहाँ पर डी थीटा नहीं आएगा, अब क्या आएगा, डी टी आएगा, यहाँ पर भी डी टी लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई क्या आ जाएगा, डी टी। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले डी वाई बाई डी टी वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी टी वैल्यू है वाई लॉग ए, और ये ब्रैकेट, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर वाई लॉग ए इन ब्रैकेट क्या है, वन माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर डिनोमिनेटर में, नीचे क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ये हमारी डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है, सॉरी हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या है, ए वाली वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो क्या आ गया यहाँ पर, ए इन ब्रैकेट टी प्लस वन अपॉन क्या है यहाँ पर टी, ठीक है, ब्रैकेट रेस टू क्या है यहाँ पर माइनस वन, और यहाँ पर क्या है, देखो वन माइनस वन अपॉन टी का स्क्वायर, ऐसा हमें
मिल गया। अब देखो ये 1 माइनस 1/t², 1 माइनस 1/t², इसको ये क्या हो गया यहाँ पर कट गया। सिर्फ क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर इज इक्वल टू देखो क्या बच गया y log a, ये ऊपर बच गया। नीचे क्या बच गया यहाँ पर भी h है ना, तो यहाँ पर भी है a बच गया और क्या बच गया t प्लस 1 अपन क्या हो गया t ब्रैकेट रेस्ट क्या बच गया यहाँ पर -1। अब देखो अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट रेस्ट क्या है -1, ये नीचे -1 है तो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +1। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ए वाई लॉग ए, ये नीचे था ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा देखो t प्लस 1/t ब्रैकेट रेस्ट टू +1, नीचे माइनस है तो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूं क्या यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया थोड़ा सा मिटा दिया। अब देखो नीचे क्या रहेगा सिर्फ डिनोमिनेटर में नीचे रहेगा सिर्फ ए हमारा क्या होगा यहाँ पर रहेगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर क्या करना है हमें यहाँ पर सिर्फ सेम करना है। क्या करना है सेम करना है, नीचे कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है 1 होता है। तो देखो इज इक्वल टू वाई को वाई, लॉग को लॉग, ए को ए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टी इंटू टी क्या हो गया यहाँ पर टी का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 क्या आ गया 1 डिवाइड में 1 इंटू टी क्या हो गया टी हो गया। यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया टी इंटू टी स्क्वायर 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू टी, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं यहाँ पर करते हैं। और डिवाइड बाय में क्या है यहाँ पर, तो देखो डिवाइड बाय में क्या है यहाँ पर ए है, सिर्फ क्या है ए। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये टी है ये डिवाइड बाय में है, तो इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो ऊपर लिख दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ऊपर लिख दो यहाँ पर, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखो इसका फाइनल जो आंसर है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू क्या है y log a ब्रैकेट के अंदर क्या है t² प्लस 1 है डिवाइड बाय में, ये भी डिवाइड बाय में ये भी डिवाइड में, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा a इंटू टी। तो देखो इस तरह से हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक से लिखना रहेगा। ठीक है, ये हमने इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया लेकिन a इंटू एक्स है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ x से लिखना रहेगा। यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर भी x आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या होगा पूरी तरह से हमने क्या कर दिया सोल्यूशन निकाल दिया। थोड़ा ये डिफिकल्ट है लेकिन मैंने आपको अच्छी तरह से क्या कर दिया यहाँ पर समझा कर बता दिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप क्या करिए और एक बार इसको क्या करिए देख लीजिए, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पर क्या हो गया खत्म हो गया। अगली वीडियो में क्या करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर क्या करेंगे 7 और 8 क्या करेंगे यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।